ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियाँ मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो अब तक तो हम पुजारी थे, अभी पूज्य बनने का अर्थात देवता बनने का हम यह ज्ञान ले रहे हैं। और परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे आप अभी बेगर बनो, देह के संबंध, देह के वस्तु वैभव से सबसे खाली हो जाओ, अर्थात बेगर टू प्रिंस बनना है, कहता है बाबा। तो इसीलिए बच्चे अंदर में खुशी की खग्गियाँ मारनी है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में अभी हम जा रहे हैं, वहाँ कभी रोना होता नहीं, कहता बाबा। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? बाबा कहता बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिल रहे हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना। बाबा कहता बच्चे परमात्मा स्वयं बच्चों को ज्ञान रत्न दे रहे हैं। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को दान कराने का संस्कार डालते हैं और बच्चों के हाथ में धन देते हैं, जाकर दान करो, क्योंकि यह दान का बीज कल उनके खाते में पुण्य का काम करेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को पैसे देते हैं दान करने के लिए। तो यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को भी ज्ञान दे रहा है। बच्चे यह ज्ञान आप दान करो तो यही आपका पुण्य बनेगा, कहता बाबा, और आप साहूकार बन जाएंगे और सबको भी आप यह सुखदायी रास्ता बताओ, कहता बाबा। गीत है, इंसाफ की डगर से बच्चों दिखाओ चल के। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी ज़रूर बनना है। ज्ञान दान करने में कोई खर्चा हो तो भी हर्जा नहीं है। परमात्मा के दिल तख्त पर बैठना है तो बच्चे सर्विस करो, सर्विस की जिम्मेवारी लो, कहता बाबा। महादानी बन करके दिखाओ। यह ज्ञान दान करने में अगर कुछ खर्चा भी होता है तो हर्जा नहीं, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ऊंची चढ़ाई है, इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, चढ़ाई करते रहते हैं, तो बाबा कहता है यह ऊंची चढ़ाई है, और जैसे जैसे ऊंचे चढ़ते हैं तो वहाँ गिरने के चांसेस भी रहते हैं। समझो हम गिर गए, फिसल गए, तो सीधा जहाँ से चढ़े वहीं पे फिर नीचे आ जाएंगे। इसीलिए बहुत एक एक स्टेप सावधानी से आगे बढ़ो, कहता बाबा। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा कहता जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई, बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थे ही नहीं। न तन की चिंता, न मन की चिंता, न कोई व्यर्थ की चिंता और न ही कोई धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से जब सब जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। जहाँ निश्चय बुद्धि है वहाँ बाबा कहता सर्व चिंताएं मिट गई और निश्चिंत बन गए। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। बुद्धि की ऐसी एकाग्रता हो
वहाँ इतना अडोलता हो, अचलता हो। बाबा कहता किसी की हिम्मत न हो सके आपको हिलाने की, कोई समस्या में भी बुद्धि हिल न जाए, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने